कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिन बाद हम ब्लॉग फिर से अपना मतलब पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा हम बिज़ी हो गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ, वो भी मैं बंद कर दी थी पिछले 2 महीने तक, वो भी बंद ही था। थोड़ा बिज़ी हो गए थे, या फिर ये कहिए थोड़ा डिस्टर्ब थे, तो ये सब नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर मन नहीं हो रहा था। बट अभी सभी सब ठीक है। और जो है हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने का। और ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा बेटा, मेरे देवर जी का बेटा है ये। तो वो लोग हॉस्पिटल, यहीं गोरखपुर हॉस्पिटल, मतलब उनकी मम्मी एडमिट है। तो मेरे देवर जी के दोस्त के मम्मी की बात कर रही हूँ मैं, वो एडमिट हैं। तो मैं गई थी देखने, खाना वाना लेकर के गई थी। तो मैं बाबू को उठा लाई, मैं सोची कि वहाँ पे जैसे इधर उधर भाग रहा था ना, परेशान कर रहा था सबको। इसकी मम्मी भी इतना मतलब देखभाल नहीं कर पा रही थी उनका, इसी के चक्कर में। तो फिर हम लेकर के चले आए, और देखिए लेकर के मैं इसको आई हूँ मॉल, क्योंकि अभी शाम तक वो लोग आएंगे इसको लेने। और मैं सुबह गई हूँ, इसको उठा लाई हूँ, और बहुत इंजॉय कर रहा है ये भी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ। तो मैं इसको ऐसे ही बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए इधर उधर खिला रही हूँ, घुमा रही हूँ। तो जस्ट घर के मेरे बगल में है सिटी कार्ट मॉल, तो मैं वहाँ लेकर के आ गई हूँ बाबू को, क्योंकि इसके लिए कपड़े भी लेना था। और फिर मैं सोची इसी बहाने थोड़ा खेल लेगा, घूम लेगा। देखिए कैसे एंजॉय कर रहा, खूब लेकर के आई थी। मैं सोची थी गोद से नहीं उतारूंगी, इसलिए इसका सैंडल वगैरह भी नहीं पहनाई। लेकिन यहाँ पर आकर के ये जनाब लगे बोलने, बॉल देखते ही नीचे उतरने के लिए, खेलने के लिए। तो मैं नीचे उतार दी हूँ, और खेल रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ, ऐसे बच्चे रहे तो मन ही नहीं भरेगा खेलना खिलाने से। और बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये मैंने ड्रेस लिया बाबू के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था मेरा लल्ला तैयार होकर के इसमें। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोग को, जब इसके मम्मी पापा आए इसको लेने, तो मैं ये ड्रेस पहना चुकी थी तब तक। बहुत अच्छा लग रहा था। और सच बता रही हूँ, बहुत अटैचमेंट हो गया इससे कुछ ही घंटों में। वैसे मैं गांव गई थी तब भी मैं इससे मिली थी, आया था मेरे घर पे, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, मतलब रोता वता नहीं है पहली बात। और दूसरा ये नहीं, मतलब कुछ भी, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, जिया जैसे अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं फ़िलहाल, लेकिन इनके साथ देखिए, इनके लिए पूरा इन जितना खिलौना तो सब इकट्ठा कर दी थी। ये जनाब कह रहे हैं कि हम कैरम पे बैठ के खेलेंगे, हम कहें लो बैठो। बस हम ये सोच रहे थे ये रोए ना अपनी मम्मी के लिए, चाहे पापा के लिए। तो जैसे बोल रहा था वैसे कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी। देखिए कितना स्वीट है मेरा लल्ला। कोई नज़र वज़र मत लगाइएगा आप लोग मेरे लल्ला को। और देखिए कैसे, जब भी देखता था कि फ़ोटो मैं खींच रही हूँ या फिर वीडियो बना रही हूँ ना, तो ऐसे बड़े ध्यान से फ़ोन में देखता था। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद इसके मम्मी पापा फ़ोन किए थे, आ रहे लोग लेके चले जाएंगे। तो मैं क्या बताऊँ कितना मिस करूँगी इसको, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा है। तो फिलहाल ये देखिए आ गए हैं इसके पापा, आई मीन मेरे प्यारे देवर जी। ये देखिए मेरा लल्ला कैसे देख रहा है। मैं पप्पी मांग रही थी, तो देखिए आ करके दिया। ओ मेरा सोना, मेरा बेटा। और इसकी मम्मी पीछे बैठी थी। ये देखिए, ये मेरे हैं देवर जी, आई मीन मेरे हस्बैंड के सगे भाई ये हैं छोटे। इनको हेलमेट पहना के जिया, इनका बर्थडे है ना, तो आए थे मेरे वहाँ ही। तो थोड़ा काम था गोरखपुर इनको, ये मेरे भांजे हैं, इनका इन्हीं को दवा कराना था, तो आए थे। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि इनका बर्थडे का ही दिन पड़ गया था। तो मैं सोची कि चलो अब सेलिब्रेट करें। तो हम लोग निकल गए हैं घूमने नौका विहार के लिए। ये मेरी भांजी है रितिका, मेरी ननद की लड़की, जो कि मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती है। और ये तो इसको तो पहचान ही रहे हैं आप लोग, जिया। और बाकी मेरे ननद के लड़के मेरे भांजे हैं। ये इन्हीं को लेकर के आए थे, वो मेरे देवर जी आगे बैठे हैं। तो इन्हीं को लेकर के आए थे वो दिखाने। तो हम लोग कहें चलो, दिखाओ खा चुके हैं डॉक्टर को, तो पूरा टाइम बचा था आराम से। 4 5 5 बज गया था शाम को। तो इन लोग को हमको किसी भी तरह करके रोकना था, इसीलिए हम लोग निकल गए हैं नौका विहार के लिए। और ये देखिए हम लोग एंट्री कर लिए नौका विहार में। और आप लोग को तो पता है भाई, नौका विहार में जो भी जाता है तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम कट गया। तो इसीलिए मैं ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं चलिए घूम कर फिर मैं चला जाऊंगा घर। वैसे इनको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो ये अपने पढ़ाई दढ़ाई में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो मैं सोची कि चलो
वहाँ लेके जाऊंगी या लेट वगैरह हो जाएगा तो फिर रात तो रुकना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, बारिश वगैरह आ रहा था। तो ले करके आ गए हम लोग। ये देखिए आ गए हैं पूरे एकदम एकदम भीड़ था। वैसे तो यहाँ पे भीड़ रहता है लेकिन शाम के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में काफ़ी सारा भीड़ रहता है, बहुत सारा, मतलब अब तो बहुत चेंजेस हो दिन पे दिन। देखिए मैं 1 महीने पहले आई थी तो इतना कुछ नहीं था। अभी काफ़ी सारा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मस्त लग रहा है। ये नहीं था, ये जिस पे बच्चा बैठ कर के घूम रहा है ये नहीं था जब मैं गई थी पिछले महीने। और कोई भी आता है ना मेरे वहाँ तो फिर ये होता है ना कि गोरखपुर आया और नौका विहार ना घूमे तो क्या घूमे। गोरखपुर की वैसी जान है नौका विहार, तो हम लोग जाना ही पड़ता है। और इनके इनके लिए तो मैं खुद एक्साइटेड थी कि इनके साथ मुश्किल से टाइम मिला था। ये कभी कहीं नहीं जा पाते हैं, इलाहाबाद रहते हैं ना, वहीं रहते हैं, वहाँ से बहुत कम आते हैं। गांव गांव आते हैं, किसी काम से आते अपना काम करते चले जाते हैं। ये देखिए मेरे जेई साहब की एंट्री। हाँ, बस कुछ ही दिन में होने वाला है इनका भी। हम लोग के भाग्य खुलने वाले हैं इनके पीछे, हम लोग के बच्चों का। एक होता है ना घर में, एक नाम ही काफ़ी होता है। कहते हैं कुछ मिले ना मिले, नाम मिल जाए वही काफ़ी है। तो हमको तो बड़ा प्राउड फील होता है इनको लेकर के। बहुत सारे मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी मन्नत मांगा है मैंने इनके लिए। ये देखिए चाट की पार्टी हो रही है। इनको सब लोग बर्थडे विश करिए भाई, इनका बर्थडे है। वैसे इनको अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करने का कोई वो नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इनको ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं है, बट अगर कोई करे तो उसका सम्मान करते हैं। तो मैं सोची थी कि आ गए हैं तो फिर लाओ हम लोग सेलिब्रेट किया जाए। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल यहीं हैं, चाट वाट खा रहे हैं। और हम लोग शिप पे आए हैं, देखिए पानी में शिप पे। और ये अभी न्यू आया है, अभी कुछ दिन हुआ, तो अभी वो तैयार हो रहा है, बन रहा है। और ये जो पहले से है उसमें आए थे हम लोग, जो योगी बाबा आए थे जिसका ओपनिंग करने तो उसमें हम लोग घुसे हैं। घुसे नहीं है उस पे आए हैं। तो ये देखिए जिया एक्शन मार रही है। जब से डांस क्लास ज्वाइन किया इसने कुछ ज़्यादा ही एक्शन मारती रहती है, जब देखो जहाँ देखो। तो देखिए काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये दोनों चंगू मंगू जो हैं मेरे भांजे भांजी, ये लोग बोल रहे हैं मुझे नाव की तैयार ओ सॉरी नाव पे जाना है। नौका में बैठ करके जल का विहार करना है, घूमना है, नदी का, तालाब का, जो भी है। सॉरी तालाब में बोल रही हूँ, इतना बड़ा, बाप रे इतना बड़ा, इसको तो समुद्र ही बोलेंगे भाई तो ये लोग बहुत जिद करने लगे, मुझे भी बोले, बट क्या है ना, मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। एक बार मेरी फ्रेंड एक आई थी तो उसके साथ तो उन सबके कहने पे तो एक बार तो मैंने बच्चों को लेकर के कर लिया था। बट मैं सोची कि चलो ठीक है, हो गया अब नहीं, क्योंकि हादसे बता के नहीं आते ना। मुझे हादसे तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे, तो हम कहे चलो ठीक है जाओ घूम लो। तो ये दोनों भाई बहन घूमे, इंजॉय किए। और हम लोग यहीं सीढ़ी पे बगल में बैठ करके वेट कर रहे थे कि ये लोग आएँ तो फिर घर चला जाए। काफ़ी लेट हो गया है, बज गए हैं रात के 7, साढ़े 7, 5 बजे हम लोग आए थे तो फिलहाल बज गए हैं 7 यहाँ पे। और अभी वो बार बार जिद कर रहे हैं कि चलिए। ये देखिए नौका विहार का सबसे खूबसूरत नज़ारा, वाह, जो कि 7:30 बजे से शो स्टार्ट होता है, चलता है 8:30 बजे तक। मस्त लगता है। अगर आप लोग नौका विहार आइए तो शाम के टाइम में आइए और इसको ज़रूर अटेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि हमारे सर सरप्राइज़ रखे थे हम लोग को। हमको फ़ोन किए यही कहें कि आप लोग कहाँ हैं, क्योंकि मैं स्टेटस लगाई थी ना तो सर देखे थे। तो इनको जब पता चला कि त्रिशा, मतलब मेरी बिटिया जिया, बहुत मतलब यहाँ की ख़ास स्टूडेंट है, सर की चहेती है। तो जब इनको पता चला कि उसके अंकल आए हैं तो इनका बड़ा मन था कि उसके फैमिली से जो भी हो, इसके पापा हम तो जाते ही हैं, तो वो लोग एकेडमी ज़रूर आए। तो सर ने पार्टी रखा था इनके बर्थडे का, और फिर बोले कि डायरेक्ट आप लोग नौका विहार से सीधे एकेडमी आइएगा और कुछ सरप्राइज़ है। बस हम लोग आए। और ये देखिए गोडाउन के हैं देवव्रत भैया, मेरे हस्बैंड के दोस्त जो मैनेजर हैं तो उनके भी ये सारे फ्रेंड लोग गोदाम के आ गए थे। और हॉस्टल की लड़कियों को नहीं मैंने बुलाया था, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जेंट्स लोग ज़्यादा इधर से थे तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने नहीं बुलाया था उन लोग को।
तो आप लोग को वीडियो तो कैसी लगी इनका प्लीज़ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कमेंट बहुत बॉक्स में एक्साइटेड थे, बहुत बताइएगा अच्छा लग रहा था इनको। और इनको मिलते तो हैं अंदाज़ा भी नहीं नेक्स्ट था क्योंकि ये ब्लॉग घर में। जाने की जल्दी में है। और इनका बर्थडे तो भी इसी में अभी भी ये कह सेलिब्रेट रहे हैं हो कि रहा मुझे है निकलना है और बाहर हो और रही है बहुत ज़ोर की ठीक बारिश है, ओके और अंदर बाय। हम लोग सेलिब्रेट